हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं मोस्ट आपका जो इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। देखिए, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का जो आपका पेपर होने जा रहा है 18 मार्च को दिन सोमवार के दिन। इस वीडियो में हम आपको देंगे एप्लीकेशन, ऐसे और सेंट्रल आइडिया। इसी में से फिक्स आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में 100% देखने को मिलेगा एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। समझ लीजिए, एप्लीकेशन आपकी 4 नंबर की आएगी, ऐसे मतलब निबंध आपका 5 नंबर का आएगा और सेंट्रल आइडिया मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। लास्ट में सेक्शन डी में आपको ये देखने को मिलेंगे और ये देखने को मिलेगा सेक्शन बी में। एप्लीकेशन और ऐसे सेक्शन बी में रहेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो ऐसे है मैं 4 दे रहा हूँ। 4 क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी ज़िले में अलग अलग सेट से पेपर आ रहा है। अगर एक ही सेट से पेपर आता तो मैं आपको 1 या 2 ऐसे मतलब आपको निबंध बताता, उसी में से आता। लेकिन बट मान लो किसी सेट में नहीं आया तो आप बोलोगे फिर कि जो सर आपने दिए वो नहीं आए। तो एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। इंग्लिश का पेपर आपका बिल्कुल ईजी जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत खास इंग्लिश के में क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ आपको नोट्स टाइटल भी बताने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऐसे की। वीडियो को स्किप करोगे तो फिर अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे, फिर बोलोगे सर आपने बताया था वो नहीं आया। तो आप समझ कर जाइए, 4 या 5-6 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा 4-5-6 मिनट दे दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 180 वर्ड्स, मतलब आपको 180 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। देखिए, निबंध के अथवा में एक और रहेगा, या तो आपका आर्टिकल आ जाए या पैराग्राफ आ जाए, या तो आप ऐसे कर सकते हो या आर्टिकल पैराग्राफ दोनों में से एक को कर सकते हो। तो आप तो ऐसे याद कर लो, एक तो माई हॉबी का, एक वंडर ऑफ साइंस का और एक अन इंडियन फेस्टिवल। कौन सा भी एक अपना जो त्यौहार होता है दीपावली का याद कर लो, होली का याद कर लो। इंडियन फेस्टिवल मतलब भारतीय त्यौहार कौन सा भी याद कर सकते हो, होली का कर सकते हो, दशहरा का कर सकते हो। और जो चौथा है ये बहुत खास है, ये 10वीं में आपको आगे बढ़ना है। देखो 10वीं में हर बार आता है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना, मतलब चारों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सेट से पेपर आ रहा है। कौन से ज़िले में कौन सा ऐसे आ जाए ये मत बोलना कि सर आपने बताया वो नहीं आया, ठीक है। अब एप्लीकेशन का ध्यान से समझना, कितने नंबर का आएगा ये मैंने बता दिया, 5 नंबर का आएगा। और कौन से सेक्शन में रहेगा ये? पेपर के सेक्शन बी में। याद रखना, पेपर का जो सेक्शन 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 खंड में पेपर आएगा। सेक्शन ए में तो आपके अंतिम पैसेज रहेंगे छांटने वाले 10 नंबर के, है ना। और सेक्शन बी में एक तो सबसे पहले टाइटल नोट्स, आपको टाइटल बनाना, नोट्स टाइटल देना है, नोट्स बनाना। उसके बाद एप्लीकेशन आएगी और ऐसा आएगा, और उसके बाद पिक्चर गाइड आएगी, जो चित्र रहेगा उसके ऊपर आपको लिखना है। चलो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं अब। ये भी आपकी सेक्शन बी में रहेगी। अब एप्लीकेशन एसएलसी, बुक बैंक, लीव मतलब छुट्टी के, कौन सी मैरिज में जाने के लिए छुट्टी आ जाओ, मैरिज कौन मतलब शादी में जाने के लिए कौन सी भी छुट्टी आ जाओ, कहाँ पर, टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, और फी कंजेक्शन की। आपको ये 5 एप्लीकेशन दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हर ज़िले में अलग सेट आ रहा है, तो कौन से ज़िले में कौन सी एप्लीकेशन आ जाए, इसलिए मैं 5। अगर एक ही पेपर आता, जैसे 10वीं में मैंने जो एप्लीकेशन जो दिया था, मतलब जो ऐसे दिया था बहुत शानदार तरीके से वही आया था। तो बट आपकी जो है हर ज़िले में अलग अलग पेपर है, और एमपी बोर्ड 10वीं में जो रहेगा तो एक ही पेपर रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। तो इनको पढ़ के जाना। देखो, अब आपको एप्लीकेशन में क्या करना है कि स्कूल का नाम जो पेपर में आए उसमें आपको स्कूल का नाम लिखना है। टू द प्रिंसिपल, जैसे उसमें आ गया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल आ गया, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ आ गया, ग्वालियर आ गया, इंदौर आ गया, राजगढ़ आ गया, कुछ भी आ जाए ज़िला, या स्कूल का नाम कुछ भी आ जाए, मंदसौर आ जाए, तो उसमें आपको स्कूल का नाम लिखना जो पेपर में रहे। आपके स्कूल का नाम लिख कर मत आना, और जिस विद्यार्थी का नाम है वही आपको लिखना है। उस एप्लीकेशन में विद्यार्थी का नाम रहेगा तो विद्यार्थी का नाम आपको लिख कर आना, आपका नाम लिख कर नहीं आना है, ठीक है। चलो अब सेंट्रल आइडिया पर आ जाओ। ये रहेगा आपका सेक्शन डी में। किस में रहेगा ये? सेक्शन डी में।
और लास्ट में देखने को आपको मिलेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम के बाद मान लो उसने दे दिया कि विंडो पर आप सेंट्रल आइडिया लिखो, है ना। दूसरा आ गया द रोड नॉट टेकन पर लिखो। ये 4 हमने दिए हैं वेरी खास। ये 4 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है, क्योंकि एक या 2 दे देता बट सेट वाइज आ रहा है, इसलिए मुझे 4 देने पड़ रहे हैं। 4 सेंट्रल आइडिया आप देख कर जाना, 3 मार्क्स का आएगा। सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेंगे ये 4 सेंट्रल आइडिया। आप पोएम वाले चैप्टर में है ये चारों सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से तैयार कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।